ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृति भक्ति वेदांत स्वामी दीनामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के संकीर्तन में सभी भक्तों का स्वागत है। विजय रामदास प्रभु जीवम पद्मलोचनी माता जी के घर पे आज का विशेष पर्व है अक्षय तृतीया। कुछ लोगों ने कल भी मनाई है ना, और कुछ लोग आज भी मना रहे। तो कल क्यों मनाया और क्यों आज मनाई गई अलग अलग, ये हमको थोड़ा हाँ वैष्णव तिथि के अनुसार जो है आज है, और स्मार्त ब्राह्मण विधि के अनुसार कल थी, है ना। तो इसलिए हम लोग वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, तो कल आज हमारी अक्षय तृतीया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया, तो वो है अक्षय तृतीया एकादशी। अक्षय नाम पे से ही पता चलता है कि जिसका क्षय नहीं होने वाला है, कभी हास नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, एज इट इज़ बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा, है ना। तो वैसा अक्षय क्षय नहीं होता है। तो इस दिन बहुत ही ऑस्पियस है आज का दिन जो है, वो बहुत सारी लीलाएँ हुई और बहुत जो शुभ कार्य जो है वो भी सब ज़्यादातर आज करते हैं लोग शुरू, शादी ब्याह वगैरह ना, मंगनी, फिर बाद में कोई दुकान का ज़मीन का लेन देन, ये वो धन खरीदना सबसे ज़्यादा, वो अपना धन क्या ये सोना खरीदना, है ना। सोना खरीदते खरीदते हम सोने के लायक नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन सोना खरीद लो ताकि हम लोगों के सोना में बढ़ोतरी होती रहे, बरकरार रहे, ये कभी ख़त्म ना हो। लेकिन वो कितना साल तक रहेगा? 20, 25, 30, 50, 60 साल बाद में तो हम लोग चले जाएंगे, मर जाएंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा साथ में, तो लेकिन वैसे भी जा नहीं सकते, है ना। तो वो अक्षय नहीं हो पाया, है ना। तो वैसा है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग केवल बस सोना। कल रामा गए थे हम प्रचार, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो सोने की दुकान वालों के पास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोग लेने के लिए खास आतुर थे कि कल का दिन जो है अच्छा, हम लोग जितना सोना खरीद ले उतना सोना हमारा बढ़ता रहेगा। तो कुछ खास विशेष जो है लीला थोड़ी ब्रीफ में आज की चर्चा करेंगे और श्रवण करेंगे हम लोग, जिससे हमारी कृष्ण भक्ति में भी हमको कुछ बूस्टअप मिले, है ना, उत्साह बने। तो पहली एक जो लीला मैं आपको बताऊंगा वो जो है भगवान श्री जगन्नाथपुरी की चंदन यात्रा उधर, जो अभी आज से गर्मी जो है बढ़ती है आज के दिन से, है। तो गर्मी बढ़ती है तो भगवान को भी तो गर्मी लगेगी। हम तो अंदर रूम में एसी चालू करके सोया, बाहर मंदिर है वहाँ पर वैसे ही रहता है। तो थोड़े बहुत जो भक्त समझदार है तो पंखा चला के रखते हैं कुछ,
चला करता कि भगवान भी है वहाँ पर, ऐसा रियलाइजेशन हो हमको। भगवान के लिए भी ध्यान रखेंगे तो भगवान रहेंगे, तो भगवान भी वहाँ से निकल के चले जाएंगे। तो भगवान जो है इंद्रदुम्न महाराज थे जिन्होंने मंदिर बनवाया था, है ना। तो उनको सिग्नल दिया था, उनको बताया कि मेरे को जो है अब गर्मी ज़्यादा लग रही है, अभी अप्रैल क्या वैशाख मास अभी निकल रहा है, तो अभी और गर्मी बढ़ रही है, तो मेरे को चंदन का लेप लगाओ। चंदन का लेप लगाए तो उससे शीतलता मिलेगी, ठंडक रहेगी, है ना। और फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो है वो चंदन का लेप लगाया जाता है, और चंदन का लेप लगा के फिर बाद में श्री मंदिर जो जगन्नाथपुरी में है वहाँ से गुंडीचा मंदिर वहाँ पर जाते हैं ना, तो बीच में नरेंद्र सरोवर आता है। तो नरेंद्र सरोवर बहुत अच्छा बड़ा सरोवर है, हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तब वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो नरेंद्र सरोवर में जो है भगवान को बोट में बिठा के जो उत्सव विग्रह रहते हैं, है ना, तो मदन मोहन देवी और भूदेवी उनके साथ में जो है वो विग्रह को रखा जाता है बोट में, और फिर कीर्तन करते हुए पूरे नरेंद्र सरोवर में घुमाया जाता है, चंदन का लेप लगाया हुआ भगवान को, ताकि सरोवर में। और वहाँ पर वो सरोवर का ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम लोग भर गर्मी में गए थे, है ना, मई जून में भी, तो उस समय में भी इतना पूरा घूम फिर के आए चलते हुए श्री मंदिर से निकल के। तो वहाँ पर पहुँचे नरेंद्र सरोवर, तो इतना बढ़िया शीतल लहर आने लगी, पूरा थकान उतर गया वहाँ पर 10 मिनट में। कितनी भी गर्मी हो वहाँ पर ठंडा पवन आता है, ये नरेंद्र सरोवर है। तो ये खास विशेषता है। तो ये जो है लगाया था, 21 दिन तक ये चलता है, ये त्यौहार जो है वो उत्सव मनाया जाता है ना, चंदन लगा के भगवान को। तो इस तरीके से ये लीला आज के दिन ही से शुरू हुई और होती है ना। फिर चंदन यात्रा जो है माधवेंद्रपुरी, जो कि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्य रहे, तो उनके साथ भी कनेक्टेड है। जो हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन की परिक्रमा करते वक्त श्रीनाथ जी का मंदिर आता है, और श्रीनाथ जी का मंदिर आता है तो उसमें जब गोविंद कुंड हम लोग पास करते हैं उसके बाद में आता है ना। और उसी की जो परिक्रमा करते हैं हम लोग पूरा दूसरी साइड पहुंचते हैं, यतिपुरा करके गांव है ना, यतिपुरा। तो यतिपुरा के पास में थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पे जो है ऊपर से भी दिखता है, लोग ऊपर चढ़ के भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर हम लोग वैष्णव लोग जो नहीं जाते, क्योंकि आचार्य ना भगवान है खुद, गोवर्धन जो पर्वत जो है वो, तो इसलिए भगवान के ऊपर हम लोग पैर नहीं रखते, इसलिए हम लोग वैष्णव जो है ऊपर नहीं चढ़ते, पर वहाँ पर जाते। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर। तो ये इस्कॉन में जो माधवेंद्रपुरी की प्रथा के अनुसार जो है चंदन यात्रा मनाई जाती है। तो जब माधवेंद्रपुरी थे तो उसको सपने में जो है भगवान आए थे कि मैं इधर ऊपर गोवर्धन पर्वत की तलेटी में इधर हूँ, और अब मेरे को बहुत यहाँ पर गर्मी हो रही है ना, तो तुम लोग मुझे यहाँ से निकालो, है ना, और मुझे चंदन लगाओ। तो फिर माधवेंद्रपुरी जो है ये चंदन जो है कहाँ का स्पेशल बोला, पुरी के मलाई चंदन, पुरी जगन्नाथपुरी के पास है ना, तो उसका लेप लेके आओ और लगाओ। तो माधवेंद्रपुरी जो है जगन्नाथपुरी जाते हैं और फिर वहाँ से ये लेते हैं 40 किलो। आप सोचिए 40 किलो उन्होंने उठाया था और फिर आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, वृंदावन, है ना, गोवर्धन। मोबाइल फोन सब अपना थोड़ा साइलेंट कर लीजिए ताकि बजे नहीं और बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो ये लेके जब आ रहे थे तो रेमुणा करके जगह आती है ना, तो रेमुणा करके जो जगह है वहाँ पर जो है माधवेंद्रपुरी रात हो जाती है, थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं वहाँ पर। अब जब सो जाते हैं तो फिर भगवान उसके सपने में आते हैं और फिर उसको बताते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, तुम ये जो चंदन लेके जा रहे हो यहाँ पर गोपीनाथ को ही लगा दो, है ना, इधर ही इसको लगाओ। तो फिर बाद में वो तो सोचे, बताया कि ये मैं तो श्रीनाथ जी के लिए वहाँ पर लेके आया हूँ, है ना, भगवान के लिए लगाने का। बोले वो और मैं हम एक ही है, तुम उधर तक मत लेके जाओ, इधर मुझे ही लगा दो। तो फिर बाद में जो माधवेंद्रपुरी जो है चंदन का लेप जो था वो भगवान को वहीं पे
लगाते। और भगवान ने भी वहाँ पर इससे पहले इसके साथ लीला की थी। तो माधवेंद्रपुरी आए तो वो भूखे थे, फिर उसको प्रसाद नहीं मिला था और वो मांगे वैसे थे नहीं, अजागरी वृत्ति रहते हैं। अजागरी वृत्ति किसको बोलते हैं? जो अजगर रहता है उसकी कैसे वृत्ति रहती है? मुंह ऐसा खुला करके पड़ा रहता है ऐसे, है ना। ज़्यादा कुछ मशक्कत नहीं करेगा कुछ शिकार लेने के लिए, या ऐसे कोई आएगा तो तुरंत झपक लेगा, बस उतना ही। अजागरी वृत्ति उसको बोलते हैं। तो माधवेंद्रपुरी उस टाइप के थे। खाना मिला कुछ तो ठीक है, प्रसाद मिला, भगवान की कृपा होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो मंदिर के पुजारी थे उसने जो है खीर का जो प्याला था वो भगवान ने खुद आके अपने शिष्य माधवेंद्रपुरी अपने भक्त के लिए बचा के रख लिया था। और फिर बाद में जो है रात को माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसको फिर भूल गया क्या था वहाँ पर, कुछ एक लीला हुई थी। हाँ, खीरचोरा गोपीनाथ थी। पर बाद में वो ब्राह्मण जो है कुछ पूछता है ना कि सपने में उसके आता है कि ये मेरा एक भक्त जो है वो आया है, क्या तुम उठ। ब्राह्मण जो सोया हुआ था, जो पुजारी, उसके सपने में आते हैं और उसको बताते हैं कि तुम उठो और मेरा एक शिष्य आया है, तुम बाहर जाओ और उसको प्रसाद दो। तो बोले नहीं, प्रसाद तो मैंने सब अभी बांट दिया था, अभी सब खत्म हो गया, अभी तो कुछ नहीं बचा है। बोले नहीं, मैंने एक बचा के रखा है प्याला, तो जाओ। तो वो उठते हैं, जाके देखते हैं तो सही में वहाँ पर प्याला था। और फिर बाद में बोला कि तुम बाहर जाके पुकारो, है ना। तो जाके पुकारते हैं माधवेंद्रपुरी को, तो तुरंत माधवेंद्रपुरी जो फिर आते हैं और फिर उसको प्रसाद देते हैं। तो तब से भगवान ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चोरी करके रख ली थी, इसलिए उधर का नाम जो है खीर चोरा गोपीनाथ है ना। तो ये खास वहाँ की लीला है। तो इस तरीके से 21 दिन तक जो है वहाँ पर ये मलई चंदन का लेप जो है रेमुणा से लेके आए थे, पुरी से, तो वो लगाया जाता है। और बाद में श्रीनाथ जी के जो मूल विग्रह है वो नाथद्वारा राजस्थान जो शिफ्ट किए गए, है ना। श्रीनाथ जी मंदिर में जो अभी हम लोग देखते हैं ऊपर सफ़ेद मंदिर है, वहाँ से मूल विग्रह वहाँ पर राजस्थान में है अभी, है ना। यहाँ पर दूसरे हैं। तो इस तरीके से ये इस्कॉन मंदिर के भी सभी विग्रह जितने भी हैं सब में आज से लेके 21 दिन तक ये चंदन जो है लगाने की प्रथा है। तो जाके लिटरली लोग घिसते हैं लकड़े को और फिर चंदन निकालते और फिर उसका लेप लगाते और भगवान को शीतल लाभ प्रदान करते हैं। भगवान के लिए करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस भगवान प्रसन्न होने चाहिए तो बाकी सब तृप्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आज एक ये लीला भी हुई थी, है ना। तो ये दिन खास था। फिर आज से जो है नई फसल लगाने के लिए जो बीज डालते हैं ज़मीन में, उसके लिए भी एक खास है। कल हम लोग गए रामा, तो बीच में खेतों में बहुत सारी जगह पे फसल काटने का वो सब चल रहा था और कुछ जगह पे नए डाल भी रहे थे, है ना। तो ये खास है। कल का दिन और आज का दिन जो मतलब अक्षय तृतीया है, दैट इज़ वेरी मोस्ट ऑस्पियस एंड इम्पोर्टेंट, है ना। सीड्स जो है वो ग्रो करने के लिए बोए जाते हैं। तो ये एक खास है। फिर प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, है ना। नहीं, अब इस्कॉन की स्थापना की मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं इस्कॉन की स्थापना की लेकिन बात कर रहा आता हूँ, वो पॉइंट भी आता हूँ। अब इसमें क्या सब लोग को लीला सब तो पता ही है, पर थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, अच्छा लगेगा। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कब की? 1966 में की, है ना। तो ये सफल हो गई, बराबर। कितने सारे मंदिर में प्रभुपाद गए कब? 1977 में, है ना। तो 11 साल में कितने मंदिर बनाए? 108 मंदिर बनाए, है ना। तो कितने ज़बरदस्त मंदिर। हम एक मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, इतना साल हो जाता है तो, है ना। एक मंदिर का ऑफिशियल सेंटर तक नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। ये हमारी माया की कृपा में फंसे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। और प्रभुपाद ने ऐसा ज़बरदस्त प्रचार किया, देखो कितने सारे मंदिर डेवलप किए, है ना। और ना कि केवल मंदिर डेवलप किए पर भक्त भी बनाए, क्योंकि भक्त बनेंगे तभी तो मंदिर चलेगा ना। मंदिर तो सब बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं रहते सेवा करने वाले, तो भक्त बनाना बहुत जरूरी है। तो भक्त बनाए, लोगों को भक्ति में लाए, उसको सिखाया और मंदिर बनाए और सेट किया सब, न कि केवल बस गए और साथ में गीता भी दी, है ना।
सहस्त्र ग्रंथ भी दिए, भागवतम दिया, चैतन्य चरितामृत दिया, पूरा कंप्लीट काम किया। ऐसा नहीं कि थोड़ा आधा अधूरा थोड़ा करके छोड़ दिया बस। तो सफलता मिली है ना, जबरदस्त सफलता थी। पर ये सफलता ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाए। जैसे हमने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर बनाने का और ये चल रही है, लेकिन सफलता इतनी इजीली नहीं मिल पाती है, बहुत सारी निष्फलता। ऐसे ही प्रभुपाद भी फेल हुए। प्रभुपाद ऐसा नहीं कि पहली बार में तुरंत सफल ही हो गए, जाके तुरंत बना दिया। तो ये लीग ऑफ डिवोटीज जो है झांसी में प्रभुपाद ने सबसे पहले स्थापना की थी। हालांकि वो फेल रहा, पर उसमें से लर्निंग बहुत सारी ली प्रभुपाद ने कि इसको अब कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या इस निष्फलता में से सीख है, इसको कैसे करेक्ट किया जाए, इसमें से फीडबैक देके कैसे अभी और आगे इम्प्रूव करके अच्छे से इसको ग्रो किया जाए। तो वो उन्होंने इस्कॉन के रूप में फिर करके दिखाया। तो इस तरीके से जो श्रील प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में जो है इसकी स्थापना की थी, सन में भूल गया कौन सा था, 19 समथिंग 60 के समथिंग कुछ था, सही कोई 60 नहीं शायद 58 या 51 कुछ तो था, 50 समथिंग ऊपर। तो उसमें ये स्थापना जो है की थी उन्होंने। तो वो भी आज का ही दिन था, अक्षय तृतीया का दिन है ना। फिर जो आता है युधिष्ठिर महाराज को जो है अक्षय पात्र मिला, सबको पता है किससे मिला, सूर्यदेव से। सूर्यदेव की उपासना की बहुत सारे लोग उपासना करते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं ताकि ठंडे रहे, है ना। और जब उन्होंने प्रसन्न होकर अक्षय पात्र प्रदान किया, ये अक्षय पात्र कैसा था, जो चाहिए वो मिलता रहे, है ना, खाना जब जो इच्छा करो वो सब मिल जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त भी थी कि 5 पांडवों के साथ एक द्रौपदी जो थी उसकी पत्नी, द्रौपदी जो लास्ट प्रसाद उसमें से ले लेगी, पा लेगी, उसके बाद में वो नहीं देगा। अक्षय पात्र जो है वो ऐसा था। तो इसलिए दुर्योधन जो है अपनी दुश्मनावट के चलते हुए जो है दुर्वासा मुनि उनके पास आए थे, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी की, आस्था स्वागता की। और फिर बाद में जब जा रहे थे तो उनको बोला कि वो पांडु लोग जो है आपका इंतजार कर रहे हैं आप, और पूरा प्रॉपर टाइम सेट करके उसको दोपहर के टाइम में ही भेजा ताकि उधर सब प्रसाद लिपट जाए और ये दोपहर के टाइम में ही पहुँचे। तो ऐसा चालूबंदी किया उसने दुर्योधन ने। और दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे, है ना। और फिर बाद में पहुँचे, सब लोग टेंशन में, है ना। भीम ने देखा, भीम तुरंत दौड़ते दौड़ते हुए गया कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं अपने 60,000 शिष्यों के साथ। तो सब लोग टेंशन में आ गए, अभी क्या करें, युधिष्ठिर महाराज और सब। तो फिर बाद में द्रौपदी को पूछा, द्रौपदी बोले मैंने तो पा लिया प्रसाद अभी, बोले अभी तो कुछ होगा नहीं और तो कुछ। तो फिर द्रौपदी क्या करती है, भगवान को पुकारती है, कृष्ण को, और भगवान आते हैं और फिर भगवान पूछते हैं कि कुछ प्रसाद है तो मुझे दे दो। बोले अभी तो कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है कि आपको कुछ दे नहीं है। फिर भी वो प्याले में देखो जो अक्षय पात्र है उसमें एटलीस्ट कुछ अंदर एकाध दाना बचा होगा तो वो भी इनफ है। तो गई तो अंदर से एक दाना मिल जाता है अंदर, है ना। तो वो भगवान कृष्ण जैसे ही मुँह में रखते हैं और लेते हैं तो उधर दुर्वासा मुनि और बाकी सब उसके से ना दकार जैसे लेते हैं ना, वैसे वो तृप्त हो गए सब। और अब तो अभी हमको कोई खाने की जिज्ञासा इच्छा ही नहीं रही, है ना। तो फिर बाद में सब दुर्वासा मुनि बोलते अपने शिष्यों को कि अब सब लोग है ना धीरे धीरे यहाँ से सब लोग निकल लो। अभी वापस अगर हम लोग जाके युधिष्ठिर महाराज के वहाँ अगर जाके प्रसाद नहीं लेंगे और वहाँ पर सब तैयारी की है तो उन लोगों को पता चले तो भीम जो है हमको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए दुर्वासा मुनि अपने सभी शिष्यों के साथ वहाँ से पलायन हो गए। तो इस तरीके से सब वहाँ से निकल गए। और इधर में फिर भगवान ने बोला कि अभी आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, वो सब अभी सेटल हो गए, सब चले गए, अभी कोई आएगा नहीं यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। तो इस तरह से भगवान ने ये भी एक लीला की थी। और ये अक्षय पात्र जो युधिष्ठिर महाराज को मिला था वो आज ही के शुभ दिन पे मिला था। फिर जो हमारा 4 युगों का साइकिल है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जो हर एक युग जो है उसका पहला दिन जो शुरुआत होती है वो भी आज के ही दिन से होती है ना। तो ये जो है खास इसकी शुरुआत जो है फर्स्ट डे ऑफ दिस दिव्य युग बोलते हैं, चतुर्युग जो है वो, है ना। तो उसकी युग तिथि है, तो खास दिन इसलिए उस दिन घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, दुकान खरीदना सब अच्छा बड़ा ऑस्पियस माना जाता है कि अच्छी चीज़ है ना।
फिर जो है सर्जन का कार्य कौन करता है? सर्जन का कार्य ब्रह्मा जी ने सर्जन किया। हालांकि ब्रह्मा जी तो द्वितीय सर्जन करते हैं, पर प्रथम प्राथमिक सर्जन कौन करता है? महाविष्णु, कर्णदक्षा विष्णु। उसकी रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये ब्रह्मांड के अंदर फिर बाद में भगवान जो है अपना एक्सपांसन करके द्वितीय पुरुष अवतार के रूप में गर्भदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और फिर गर्भदक्षा विष्णु की नाभि में से कमल की डाली निकलती है और वहां पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी का सर्जन करना था, तो जब उसका जन्म हुआ उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या है, पूरा अंधेरा था। वो कमल की डाली के नीचे तक चले गए 14 लोगों तक, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब मेरा कब करना क्या है, मैं आ तो गया है ना। तो उसको पानी की बूंद जो गिरती है उसका आवाज आया, टप तप तप तप, तो उसको ध्वनि आई है ना, आकाश से ध्वनि तो उसने सुना है ना। श्रवण, कान की जो इंद्रिया है ये सबसे विशिष्ट है, जो हमारी मुख्य इंद्रिया, इसके माध्यम से ही कोई चीज़ जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, सुनते हैं तभी हमको ज्ञान आता है। तो कान जो है मुख्य है। तो ये ब्रह्मा जी ने सुना कि तप करना है मुझे, है ना, तो तप में बैठ गए, जो दिव्य युग तक उन्होंने तप किया। तो फिर बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर, उसका शरीर जो है ब्रह्मा जी का पूरा बुद्धि तत्व से बना हुआ है, फिर उनको जो है ज्ञान दिया, और फिर बाद में उन्होंने जो है सर्जन जो है करना चालू करते। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सर्जन। तो ये जो सर्जन का कार्य जो है आज के दिन से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कितनी लीला हुई अब तक। हरे कृष्णा। सुन रहे हैं सब लोगों को? पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो कम से कम 5-7 लीला तो हुई होगी, है ना, गिनते जाइए सब लोग। फिर जो है अन्नपूर्णा देवी, उनका भी जन्मदिन हुआ। अन्नदान करने का आज खास विशेष महत्व है ना। तो अन्न का दान करना चाहिए हमको। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा आयोजित या गोवर्धन इको विलेज जो वहाँ पर हमेशा अन्नदान चलता है, मुंबई के नज़दीक है, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम चलता है अन्नदान। तो वहाँ पर जब शुरू करने वाले थे तो लोगों को टेंशन था। शिष्यों ने बोला कि महाराज हम लोग चालू करने के, लेकिन फंड कैसे आएगा, इधर जंगल में है पूरा, अंदर आप जाओगे तो हाईवे में, मेन जो नेशनल हाईवे है अहमदाबाद मुंबई का, उधर से कुछ 60 किलोमीटर अंदर है, 60-65 किलोमीटर। तो अभी बोले ऐसी जगह पे कौन आएगा, कौन दान देगा, कौन प्रसाद लेगा। बोलेंगे आप चिंता मत करो। महाराज ने बोला आप लोग बनाओ, और फिर बनाया। आज कितना साल हो गया? 5 साल तो कम से कम हुआ होगा, है ना, उससे ऊपर हो गया। एकदम सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया, अच्छे से चल रहा है। धन भी आ रहा है, प्रसाद भी बन रहा है भक्तों द्वारा, और लोग प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। तो जंगल जैसी जगह है, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अन्न का दान, अन्न देवी, अन्नपूर्णा माता जी, है ना। तो ये जो है खास है, उनका आज अपीयरेंस डे है। आप ये इधर जाओगे अपना, ये शिव जी का मंदिर वहाँ पर कौन है यूपी में, अपना वो शिवलिंग वाला काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ जो है वहाँ पर भी आप मंदिर के पास एंटर होते हैं तो बाजू में ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। गए कोई? गया सभी? बहुत कम लोग गए। काशी विश्वनाथ नहीं गए कोई लोग? हैं? काशी विश्वनाथ तो गए हैं, पर वहाँ पर नहीं गए। गए हैं, देखो बहुत कम लोग लेकिन गए। तो जो लाइन चलती है ना, पतली गली में से निकलती है, वो लाइन में जैसे हम लोग मंदिर के कैंपस के और अंदर एंटर होते हैं ना, तो वहीं पे राइट हैंड साइड जो है वो मंदिर है। और वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रसाद का सब अरेंजमेंट रहता है, पूरा ब्रेकफास्ट प्रसादम, फिर लंच प्रसादम, डिनर प्रसादम, सब कुछ, और अलग अलग वैरायटी के साथ। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्मल सिंपल जो भी है कुछ भी चलेगा, ऐसा सब अलग अलग बहुत बढ़िया प्रसाद। तो अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, वहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, दान भी कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। फिर जो है सुरभि देवी को पहचानते हैं सब लोग? कौन है सुरभि देवी? गाय माता है ना। सुरभि कुंड है, कहाँ पर है? ये गोवर्धन की परिक्रमा करते वहाँ पर आता है ना सुरभि कुंड, और दूसरा ऐरावत कुंड जो साथ में आता है ना। इंद्रदेव ने भगवान को जब अपने आप को शरणागत कर दिया, गलती रियलाइज हुई, उसके बाद में भगवान का
अभिषेक करने का तय किया। और जब अभिषेक करने का तय किया तो अभिषेक में क्या जरूरत पड़ता है? जल और दूध। तो दूध जो है ये सुरभि गाय से आया था और वहाँ पर सुरभि कुंड है पूरा। और फिर जल जो है वो स्वर्ग की मंदाकिनी नदी से ऐरावत के माध्यम से आया और फिर भगवान का अभिषेक किया गया। तो दूध और पानी एक करके वहाँ पर जो जगह पर अभिषेक हुआ वो बना गोविंद कुंड, है ना। तो ये गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं वहाँ पर आता है। तो ये सुरभि देवी जो है गाय माता, उसका भी अपीयरेंस डे है, आज उसका जन्मदिन है, अक्षय तृतीया के दिन, है ना। सभी गायों की माता है। फिर हयग्रीव अवतार आया भगवान का, है ना। हय हय मतलब घोड़ा, घोड़ा, और ग्रीव मतलब गर्दन, है ना। घोड़े जैसी गर्दन वाले रूप में भगवान बहुत ही सुंदर अवतार आया हयग्रीव। हम लोगों ने किया था ना उसमें, अगर ये दशांश अवतार में था, वो था नहीं था, हयग्रीव नहीं था उसमें, उसमें नहीं था, वो अवतार है, भागवत पुराण में आप देख सकते हैं, उसमें है ना। तो ये ब्रह्मा जी ने जब वेदों की ये सब सृष्टि का सर्जन कर दिया, फिर शास्त्रों की रचना हुई वेद व्यास के द्वारा, तो ये जो चारों वेद थे वो रखे थे। अब वो जो है राक्षस चुरा के लेके चला गया, राक्षस चुरा के लेके जब चला गया तो फिर इसको वापस लाना था। अब तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, है ना। तो भगवान फिर विष्णु जो है ये हयग्रीव अवतार लेके आते हैं, फिर राक्षस को मारते हैं, उसके साथ लड़ाई होती है और फिर वेद जो है फिर से लाके देते हैं। तो इस तरीके से ये हयग्रीव अवतार के साथ जो भगवान ने अवतरण हुआ भगवान का, वो भी आज अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। कितने दिन चला महाभारत का युद्ध? 18 महीना, 18 दिन चला। हाँ, 18 दिन तक चला। अब 18 दिन तक चला ये वॉर, और ये किसके लिए हुआ था? धर्म की जीत के लिए, है ना, अधर्म को खत्म करना था। इसलिए भगवान कृष्ण वहाँ पर पार्टिसिपेट किए और ये 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला और अंत में कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की विजय हुई और धर्मराज युधिष्ठिर की स्थापना हुई और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। सो दिस इज ऑल्सो सेम ऑस्पियस डे ऑफ अक्षय तृतीया। फिर व्यासदेव जो है उन्होंने महाभारत लिखी। महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है ना। तो ये 1 लाख श्लोक अभी कलयुग के जीवों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। लोगों के पास समय नहीं। गीता लेके जाते हैं तो पैक की पैक मिलती है 2 साल के बाद पूरी। देखो हमारे पास है गीता, आप ही लेके गए थे 3 साल पहले। तो ये परिस्थिति, अब इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास गीता भी खोलने का। पैक की पैक वैसी की वैसी रहती है। भागवतम का सेट रहता है पूरा माड़िया में है, पेटी पैक है हमारे पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 लाख श्लोक बहुत हो जाता है ना। कलयुग के जीवों के लिए बहुत है, क्योंकि कलयुग के जीवों के पास आयुष्य कम है, बुद्धि कम है, समय कम है, घर गृहस्थी में इतने उलझे रहते हैं, समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए भगवान ने केवल 700 श्लोक दे दिए, है ना, कि ये महाभारत का जो एक विशेष पर्व है। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। तो उसमें से केवल 700 श्लोक दिए कि ये भागवत गीता केवल कलयुग के जीव जो यही पढ़ लेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब ये जो लिखने की थी, तब जो है सरस्वती नदी के किनारे पर ये लोग बैठे बद्रिकाश्रम के पास। व्यासदेव जो है बोल रहे थे। अभी ब्रह्मा जी ने फिर गणेश जी को दिया था, क्योंकि व्यासदेव के इतने समय नहीं था, है ना। उसकी दिनचर्या भी सब रहती है, बहुत सारा गायत्री ये संध्या सब करने का। तो फिर उन्होंने गणेश जी को जो है अपॉइंट किया कि आप गणेश जी को ले लीजिए अपने साथ और आप बोलते जाइए, ये लिखते जाएंगे। तो गणेश जी ने ये कार्य किया लिखने का, है ना। तो उसमें ये राइटिंग जो है गणेश जी ने किया। तो ये जो महाभारत का जो लिखने का कार्य था वो भी आज के एक शुभ दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हुआ था, है ना। फिर शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, मायावादी फिलोसॉफी। तो कनकधारा स्तोत्र पुस्तक जो आई
वो जो थी उसको भी उन्होंने लिखने का आज के इस अक्षय तृतीया के शुभ दिन से ही शुरुआत की थी, कनकधारा शास्त्र। तो ये भी एक खास विशेष है आज के दिन का, अक्षय तृतीया के दिन। फिर जो है भगवान विष्णु की पत्नी का क्या नाम? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी क्या करती है? भगवान के पाद सेवन करती है ना। और ऐसी बहुत सारे ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मांडों में गर्भदक्षा विष्णु अपने रूप में अपना विस्तार करते हैं और सभी बहुत सारी ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा में रहती है ना। तो ये भगवान की सेवा में लगी रहती है और वो भगवान के पीछे पीछे चलती है ना, जहाँ कहीं पर भी भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए तो। पर आज कलयुग के जीव का क्या है? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन विष्णु को, नारायण को जो साइड में कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण में नारायण को साइड में, है ना। लोगों के वहाँ कई बार जाते हैं तो लक्ष्मी देवी रहती है, गणेश जी भी रहते हैं कई बार साथ में, है ना। लक्ष्मी गणेश जी, अब लक्ष्मी जी को फिर गणेश जी मिलते तो पूछते हैं कि आपके पतिदेव नहीं आए? बोले नहीं है, क्या पतिदेव ने बुलाया नहीं इन लोगों को, इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा गणेश जी आपकी पत्नी रिद्धि सिद्धि? नहीं, मेरी पत्नी को नहीं बुलाते लोग, देखो ये मेरे को बुलाया। तो उल्टा है, मतलब गणेश जी भी आते हैं, लक्ष्मी देवी भी आती है, पर रिद्धि सिद्धि नहीं होती, यहाँ पर नारायण भी नहीं होते हैं। तो भगवान को भूल जाते हैं और लक्ष्मी को बुलाते हैं। ये कोई बुद्धिशाली वाला कार्य नहीं है ना। तो भगवान की जो अनंत उसकी सेवा में जो लगी रहती है लक्ष्मी देवी, उन्होंने जो है कुबेर जो खजांची बनाया उनको, है ना। धन का जो भंडार है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं, है ना। तो इसको जो है इंचार्ज बनाया, ट्रेजरर। तो सभी देवताओं को और उन लोगों ने डिमांड की कि आप जो है इस पद के ऊपर किसी को नियुक्त कीजिए। तो लक्ष्मी देवी ने जो है कुबेर भंडारी, कुबेर को जो है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे नियोजित किया। तो वो भी जो है आज का इस शुभ दिन ये था, अक्षय तृतीया का दिन, है ना। तो ये एक खास है। फिर एक और लीला हुई थी, गंगा माता को स्वर्ग से नीचे लेके आए। कहाँ लेके आए? धरती पर, है ना, भूमंडल पर गंगा माता को कौन लेके आया? भगीरथ ने। और ये कोई एकदम साधारण प्रयास नहीं था, एक असाधारण चीज थी, है ना। रघुवंशी भगवान राम आए, उस कुल में जो है दिलीप महाराज, फिर अंशुमन, सगर ऋषि ने तपस्या की थी। और उसके जो पुत्र जो थे 60,000, वो जो है कपिल मुनि के आश्रम के पास उनको जो है जलाकर भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। तो उनको वापस जिंदा करना था, है ना। तो अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए फिर से जो है ये भगीरथ मुनि जो है तपस्या करते हैं और गंगा को लेके आने का तय करते हैं। अब जब गंगा का आना तय हो जाता है तो गंगा माता बोलती है कि मेरा वेग जो है बहुत ज़बरदस्त प्रबल रहेगा, है ना। मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आप पूरी पृथ्वी को छिन्न भिन्न करते हुए नीचे पाताल तक चली जाओगे, कि आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे। तो फिर भगीरथ मुनि क्या करते हैं? शिव जी की तपस्या फिर से करते हैं, और शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं और बुलाते हैं और बताते हैं कि आपको ये कार्य मेरे लिए करना है, आप कुछ कीजिए, है ना। मेरे ये भाई भांडू जो है उनको फिर से मेरे को जीवित करना है। तो फिर बाद में शिव जी आते हैं और फिर गंगा मैया को जो है अवतरण करवाते हैं। और जब आते हैं तो शिव जी बोलते हैं आप आइए, बिंदास आइए, आप टेंशन मत लीजिए, है ना, मैं कंट्रोल करने के लिए बैठा हूँ। और शिव जी अपनी जटा खोल लेते हैं ना, जटा में पूरी ले लेते हैं गंगा मैया को, और फिर कंट्रोल वे में जो है उसको छोड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर वही गंगा नदी जो है फिर ये यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, यूपी से प्रयागराज से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक कपिल मुनि के आश्रम तक चली जाती है। गंगा सागर जो जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा सागर। तो वो पृथ्वी पर जब गंगा मैया आई, वो भी भगीरथ मुनि जो है उसको पीछे पीछे लेते हुए आए थे और कपिल मुनि के आश्रम तक गए थे, गंगा सागर, पश्चिम बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक। तो इस तरीके से ये भी जो हुआ वो आज का एक शुभ दिन था, है ना।
तो वैष्णवों की सेवा, जैसे कितने सारे जन्मों तक इन लोगों ने सेवा तपस्या की, तब जाकर के सफलता मिल पाई, है ना। ऐसा नहीं थी सस्ती में सफलता नहीं मिल जाती है कोई भी चीज़ की, है ना। भगवान के लिए जो स्पेशली करते भौतिक सफलता इतनी दुष्कर नहीं है, वो आपको मिल जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सफलता जो है वो इतनी ईजी नहीं रहती है। ये कितनी पीढ़ियों की पीढ़ी जो गई, उन लोगों ने तपस्या की, तब जाकर के गंगा मैया आई, फिर से शिव जी को भी लाना पड़ा, तब जाकर के उनके जो भाई थे उनको सबको जिंदा कर पाए वो लोग, है ना। तो शिव जी ने अपनी जटा के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया, तो इस तरीके से। फिर ऋषभ देव जो है भगवान के अवतार, है ना, उन्होंने भी आज के इस दिन के ऊपर ही जो है अपना 13 दिन का जो फास्ट था, है ना, वो निर्जला थोड़ा उपवास था, तो वो भी जो है आज के दिन ही तपस्या करके फिर इसको तोड़ा था। जैन धर्म के लोग भी जो है इसकी उपासना करते हैं, जैन लोग रहते हैं ना, वो भी ऋषभ देव की। आप ये इधर जाओगे अपना श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, तो वहाँ से आप गुजरात की ओर जब जाओगे शामड़ा जी की ओर, तो बीच में आता है ऋषभ देव का बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा कैंपस है, पूरा गांव भी है और वहाँ पर पूरा रहने की धर्मशाला है, मंदिर, और जैन लोग भी और बहुत सारे लोग, और हिंदू भी उतने, और वहाँ पर पूरा लिटरली विष्णु के दशांश अवतार का पूरा वर्णन किया गया है और सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया है भगवान का ना। तो जैन लोग भी भगवान की ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनका सब अलग है थोड़ा, है ना। उसका रामायण भी अलग है, महाभारत भी अलग है, तो इस तरीके से। फिर जो है और लीला हुई थी वो है नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि जो है वो भी अवतरित हुए, वो आज के ही दिन हुए थे। नर नारायण कौन थे? नर नारायण किसी को नहीं पता है? नर और नारायण, नारायण भगवान विष्णु के अवतार, और नर मतलब अर्जुन थे, है ना। तो इन लोगों ने साथ में अवतार लिया था और आए, है ना। तो ये सहस्त्र कवच पहन के जो राक्षस था, है ना, राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम शायद मैं अभी भूल गया, मेरे को याद नहीं है। शंखचूड़ था ना शायद, क्या नाम था ऐसा? नहीं, शंखचूड़ नहीं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम में वर्णन है इसका। ये राक्षस जिसके सहस्त्र हाथ थे, 1000 हाथ, बाणासुर शायद, है ना। तो उसके हाथ बहुत सारे थे, अब उसका 1000 हाथ था, तो उसको सबको काटना था, और फिर बाद में उसको जो है भगवान नर और नारायण के रूप में आते हैं, और हर अल्टरनेट डे एक उसको काटने के लिए, मारने के लिए भी है तपस्या करनी पड़ती थी एक दिन, है ना। तो इन लोगों ने एक दिन ये तपस्या करता था, फिर शक्ति अर्जित करते थे नर, और फिर जाते थे और उसके हाथ काटते थे। फिर दूसरे दिन आते नारायण जाते थे, तब तक वो तपस्या करके, फिर बाद में वो जाते थे, वो हाथ काटते। ऐसा करते करते उसके पूरे सभी हाथ काटे, और फिर बाद में कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप में आए और उसको जो है वध किया ये राक्षस का। उसके सभी जो कवच थे वो नष्ट कर दिए। नर नारायण ऋषि ये आज भी विद्यमान है ना, बद्रिक आश्रम में ये है, एग्जिस्ट करते हैं आज अभी कलयुग के इस समय में भी। तो ये है नर नारायण ऋषि, है ना। तो ये भी खास है, जैसे हम लोग तपस्या करते हैं तो वैसे ही तपस्या है ना। जैसे एकादशी के दिन भी हम लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग निर्जला करते हैं, कुछ लोग केवल फल फ्रूट खा के करते हैं, कुछ लोग केवल हल्का सा कुछ लेके करते हैं, एक आध टाइम प्रसाद लेके। तो इस तरीके से तपस्या मेन है जीवन में, जो है भजन तभी अच्छा हो पाता है जब तपस्या के साथ हम लोग करते हैं ना। जिस दिन हम लोग ज़्यादा हैवी कुछ डाइट में ले लेते हैं तो फिर थोड़ा मद ज़्यादा लगता है ना, नींद ज़्यादा आती है, थोड़ी बेचैनी जैसी लगती है, कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, थकान सी लगती है। पर जब भूखे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कुछ कार्य, एक नींद भी कम आती है कि नहीं? सबको अनुभव हुआ है ऐसा? क्योंकि एकादशी के दिन ये हम लोग करते हैं तो हमको अनुभव होता है, भक्तों को तो एटलीस्ट होता है ये अनुभव। तो इस तरीके से फिर जो है 4 धाम के कपाट जो है वो भी आज से ही खुलते हैं, है ना। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।
गए हैं सब लोग? गए इसमें कोई नहीं गया? बद्रीनाथ केदारनाथ कोई? अच्छा माता जी आप जाके आए हैं सब चारों धाम से गए थे? हाँ देखो बहुत बढ़िया है। तो ये हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये इधर उत्तर के 4 धाम हैं। आप जगन्नाथपुरी रामेश्वरम और पुरी और द्वारका को वो अलग है, ये उत्तर के 4 धाम तो है ना। तो ये 4 धाम है वहाँ पर। तो इसके द्वार भी आज से खुलते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, सब प्रोसेस होती है और सब जो हेल्दी फिट एंड फाइन रहते हैं वहाँ पर सस्टेन कर पाए ऐसे लोगों को जो है वहाँ पर अलाउड किया जाता है ना, जांच पड़ताल करके, क्योंकि कठिन है तो वहाँ पर जाना। फिर जैसे बारिश आएगी थोड़ी तेज़ होगी तो वहाँ पर भूस्खलन और वो सब होता है, इसके लिए वहाँ पर अच्छा नहीं रहता है वेदर, तो इसके लिए रोक दी जाती है। तो इसलिए अभी अभी ये शुरू हो जाती है। अभी अगर आपकी जवानी है, शरीर साथ दे रहा है, अच्छा है, जा सकते हैं है ना, करके आइए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत ही सुंदर जगह है। यमुनोत्री माँ यमुना का उद्गम स्थान है, गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थान है, केदारनाथ शिव जी का धाम है और बद्रीनाथ भगवान बद्रीनारायण का धाम है ना। तो इसलिए ये 4 धाम के दरवाजे जो है कपाट द्वार आज से ओपन होते हैं। फिर भगवान परशुराम का जो है जन्म हुआ है ना, तो ये भी आज ही के दिन हुआ था भगवान परशुराम का जन्म। जमदग्नि और रेणुका उसके पुत्र के रूप में परशुराम भगवान आए, जमदग्नि और रेणुका। हाँ नहीं वो अलग है, वनसूया माता वाला, वो दत्तात्रेय अलग। तो जमदग्नि और रेणुका, ये आप यमुनोत्री गंगोत्री ये इस साइड में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाएंगे हिमाचल प्रदेश और उधर यहाँ से तो पोंटा साहिब करके जगह आती है। पोंटा साहिब और उसके पास से जो है ना देहरादून वाला रास्ता जाता है, उससे पहले जो है एक रेणुका करके जगह आती है। कभी जाते हो तो वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर आज भी ये है मंदिर जमदग्नि ऋषि और उसका वो जगह है। वहाँ से बीच में से रास्ते से कुछ थोड़ा 35-40 किलोमीटर थोड़ा अंदर जाना है, अलग रास्ता है 1-1.5 घंटे का। थोड़ा रास्ता अटपटा है, इतना ईजी नहीं है, और वो है जगह अच्छी है, वहाँ पर जा सकते हैं रेणुका। तो उनके पुत्र जो एक क्षत्रिय रूप में भगवान श्री परशुराम आए है ना, और फिर बाद में जब आए तो उन्होंने उसके पिता जो थे जमदग्नि उसका जो है कार्तवीर्य अर्जुन ने वध किया था। उसकी कामधेनु गाय चुरा ली थी तो उन्होंने फिर उसकी हत्या भी कर दी। तो फिर आके परशुराम भगवान ने प्रतिज्ञा ली और सभी क्षत्रियों को वध कर दिया। 21 बार पूरा क्षत्रियों का वध किया, सबको मार दिया, पूरा सब खत्म सफाया। फिर ब्रह्मा जी ने रोका कि अब आप रुक जाइए, कि अभी आप ऐसा मत कि अभी कोई क्षत्रिय बचे ही नहीं है, कि सबको खत्म कर दिया है ना। दशरथ महाराज को भी जो कितनी बार शादी की थी दशरथ महाराज ने पता है। अब वो उन लोगों को छोड़ देते थे जो परशुराम भगवान जो शादी में बैठा है ऐसा लोगों को, तो उन्होंने 350 बार शादी की थी तो इतनी बार वो बच जाते थे, वो आते हैं, ये वर्णन है इसमें। तो ये जो है 21 बार इस तरीके से उन्होंने वध किया, क्योंकि उसकी माँ ने जो है अपनी छाती पीटी थी, क्योंकि उसके पति उसके पिता जो थे परशुराम भगवान के जमदग्नि उसका वध कर दिया था इन लोगों ने है ना। तो इसलिए वो भी जो है अवतरित हुए थे आज के ही दिन, वो अक्षय तृतीया के दिन। फिर सबको पता है जैसे खास भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कौन है? सुदामा। सुदामा कैसे थे? दरिद्र ब्राह्मण ही थे और उसके पास कुछ था नहीं है ना। जब भगवान घर में खाने पीने के भी फाफे थे तो उसकी पत्नी ने फिर बोला कि आपके मित्र जो श्री कृष्ण है वो तो देखो कितने धनाढ्य है और कितने बड़ा उसका द्वारका में वैभवशाली राजपाट है और कितना ऐश्वर्य है, क्यों ना आप उसके पास जाके कुछ मांग के आए। तो फिर बाद में वो पत्नी के कहे जाने के ऊपर अपने बच्चों को ऐसे देख के उसको मन में इच्छा हो जाती है कि चलो अच्छा है मैं जाता हूँ एक बार है ना। तो जाने का तय करते हैं और फिर अब जाते हैं तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। जैसे भगवान का ये मंदिर है, आज आप सब लोग आए हैं हम लोग,
तो कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। जब भगवान के पास आते हो तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, है ना। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ दिया जाना चाहिए, कुछ देना चाहिए भगवान को, है ना। तो जब भी भगवान के पास जाते तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो सुदामा ने भी तय किया कि मैं लेके जाऊं, पर क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लायक। तो फिर बाद में जो है कुछ चावल, जो पोहे थे, वो थोड़े कुछ अरेंज करते हैं और फिर वो पोटली बनाते हैं और साथ में रख के लेके जाते हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो है ऐश्वर्य ठाट माट से वो देख के जो है वो चकित ही रह जाते हैं कि अब यहाँ पर कहाँ ऐसी पोटली खोलूँ, है ना। कि जैसे कई बार है ना, हम लोग जाते हैं, कुछ ऐसा बड़ा एकदम ज़बरदस्त हुआ, हमारा कुछ हैसियत या कोई औकात जैसी ही नहीं लगती, तो हम सोचे कि कहाँ हम लोग ऐसी बातें करें या हमारी जो कुछ है वो चीज़ें रखें सामने। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो इसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो भगवान जो है खुद देख लेते हैं कि सुदामा कुछ लाया है लेकिन छुपा रहा है, तो खींच लेते हैं उसके पास से पोटली और खींच के जो है वो पोहा जो है खा लेते हैं भगवान, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। फिर जो रुक्मणी जो थी उसके साथ में वो भी रोक देती है। भगवान जो है सुदामा के पास सेवन करते, उसका पैर धोया, उसका आगता स्वागता किया, सब किया, है ना। तो फिर बाद में उसको रोक लेते कि बस आप रुक जाइए, बहुत हो गया अभी, है ना, सब तृप्त हो गए हैं। अब सुदामा जो कार्य के लिए आया था कि मैं कुछ याचना करूं भगवान से और कुछ लेके जाऊं, उसकी पत्नी ने जैसे बताया था कि आप कुछ लेके आइए ताकि हमारी परिस्थिति जो है कुछ सुधरे, बहुत खराब दयनीय परिस्थिति है हमारी। तो अब मांगने की इच्छा नहीं हुई वहाँ का माहौल देख के और ये सब आगता स्वागता जो हुई वो देख के सुदामा को। पर फिर भी जो है भगवान तो कैसे है, अंतर्यामी है, परमात्मा के रूप में सभी के जीव में आत्मा के साथ विराजमान है। तो भगवान जो है समझ लेते हैं कि सुदामा के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या इच्छा लेके आया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है ना, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। जब वो निकलते हैं, सुदामा निकल जाते हैं और फिर जब अपने घर पर जब वापस पहुंचते हैं तो वहाँ पर पूरा बड़ा ज़बरदस्त महल और नौकर चाकर और पूरा भव्य आगरा स्वागता की जाती है उनकी, और पूरा सोना चांदी सब कुछ पूरा जवेरात महल में पूरा भरा हुआ। ये देख के सुदामा जो है हैरान हो जाते हैं कि मैं सही जगह पे तो आया हूँ कि जो मैं था ये सब क्या हो गया। तो इस तरीके से फिर भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। न मैं भगवान भगवत गीता में बता रहा है कि मेरे भक्तों का कभी हास नहीं होता है। न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त जो मेरे को शरणागत है, मेरे में विश्वास रख के मेरी सेवा पूजा में लगे हुए हैं, ऐसे मेरे शरणागत भक्तों का जो है कभी भी हास नहीं होता। हे पार्थ, तुम अभय होके ये घोषणा कर दो, बता दो कि मेरे भक्तों का कभी भी हास नहीं होगा, पतन नहीं होगा। तो भक्त जो का हृदय में क्या चल रहा है, उसको समय पर क्या जरूरत है, उसके लिए क्या अच्छा है, कि भगवान समझ लेते हैं और उसी प्रकार से भगवान सब चलाते भी है आगे, है ना। कभी हमको कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये परिस्थिति हमारे लिए, हमको देख के लगे कि ये खराब है हमारे लिए, पर भगवान की इसमें कुछ और अलग योजना होती है ना। विशेषकर अगर भक्त के ऊपर दुख आता है तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने कुछ ऐसी योजना की है हमारे लिए कि हमारी भक्ति में और दृढ़ता आए, स्थिरता आए, हम और अच्छे से उनके लिए कुछ कर पाए आगे के दिनों में, है ना। तो ये भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। विश्वास से इति रक्षति, भगवान जो हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारी रक्षा करेंगे। ये फिर एक लीला जो है आती है, वृंदावन में नंदगांव है, नंदगांव के पास पावन सरोवर, गए सब लोग? नहीं गए होंगे, पावन सरोवर में गए हैं। क्या है वहां पर? हाँ, क्या क्या है वहां पर? आपने क्या किया वहां पर जाके? हाँ, नंदगांव गए होंगे।
पर ये पावन सरोवर जो गए थे आप, क्या है, क्या वहां पर क्या किया आपने जाके? अच्छा, ये ख्याल नहीं तुमने कि सु कहीं बता जाइए ने। अच्छा, तो ये जो पावन सरोवर जो है ना, वो उस अक्षय तृतीया का जो आज का दिन है, उस दिन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है ना। जब नंद महाराज, यशोदा मैया, जब भगवान कृष्ण छोटे थे, है ना, तो उनको जो है प्रयागराज तीर्थ स्थान में त्रिवेणी संगम वहाँ पर जाके स्नान करने की इच्छा थी। तो वो जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण जो है रोक लेते हैं कि बाबा बाबा आप रुक जाइए, आप वहाँ तक मत जाइए, कब प्रयागराज ही जो है यहाँ पर आएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो बोले अच्छा ऐसा, उसको रोक लेते हैं भगवान कृष्ण जो है वो। तो फिर दूसरे दिन जब उठ के जो है ये नंद सरोवर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सबके अलग अलग सरोवर थे, नंद सरोवर, यशोदा कुंड, सभी के अलग अलग। जैसे हमारे इसमें रहते हैं ना स्विमिंग पूल, हमारी इतनी 5000 लोगों की टाउनशिप के बीच में एक स्विमिंग पूल है, ऐसे वहाँ पर भगवान के समय में माता यशोदा का अलग कुंड, नंद सरोवर अलग, भगवान के पिता जो है उसका अलग, सबका अलग अलग सरोवर वहाँ पर उस समय ऐसा ऐश्वर्य था। तो वैसा है हमारे घर में एक ऐसे जैसे स्विमिंग पूल होता है, यहाँ एक स्विमिंग पूल नहीं, क्या बोलते हैं, बाथ टब होता है, यहाँ पर नहीं है वैसे, बाथ टब होते हैं, अपने घर बनाते हैं तो उस बाथ टब रखवाते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो हम लोग कम से कम उसमें स्नान करेंगे, हफ्ते में एक दिन तो पानी वानी भर के, भरने में पानी 2 से 3 घंटा लगता है वैसे में इजी नहीं है उतना। तो ये वहाँ पर नंद बाबा गए सुबह में उठ के, और जब स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर एक आदमी जो है अंदर जा रहा था, डुबकी मार रहा था, पूरा सोनेरी कलर का था, और फिर बाहर आता था पूरा काला काला हो जाता था, और फिर बाद में वहाँ पर बाहर रौंदता था, रगड़ता था, सब निकालता था, फिर से सोनेरी होगा, फिर से अंदर सरोवर के अंदर जाएगा, फिर स्विमिंग अंदर डुबकी लगा के फिर से आएगा बाहर, फिर से काला हो जाएगा, फिर से रगड़ेगा, और फिर से उसका गोल्डन फॉर्म आएगा, फिर से काला होके अंदर जाएगा, फिर से वापस बाहर निकलेगा। ऐसा कर करके मैं देख रहे हैं अभी नंद बाबा की ये कौन आदमी है, ये क्या कर रहा है, बार बार अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, लोटपोत कर रहा है। तो बोले ये हमारे कोई नंद बाबा तो उस टाइम पे खास थे वहाँ पर, बोले ये हमारे गांव का तो इधर का तो नहीं लग रहा है कोई, और बाहर का ही है तो कोई। तो बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो? बोलते हैं मैं प्रयागराज हूँ। कौन हूँ? मैं प्रयागराज हूँ, है ना। तो ये क्या करते रहे हो तुम? बोलेंगे मैं प्रयाग से यहाँ पर वृंदावन आया हूँ। बोले क्यों? वहाँ पर जो है कि त्रिवेणी संगम है ना, तो बहुत सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, सब तीनों नदियाँ भी है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर लोग आके अपना पाप धो के जाते हैं, वहाँ पर पाप रख के जाते हैं। अब सबका पाप इकट्ठा करते करते मैं जो है काला हो गया, है ना, सबका पाप लेते लेते। तो मैं क्या करता हूँ, साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है यहाँ पर वृंदावन में, ब्रजधाम में, नंद गांव के पास नंद सरोवर है, वहाँ पर इसमें आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पर आके अपने पाप जो है सब धो के जाता हूँ, है ना। फिर नंद बाबा ने सोचा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, देखो मेरे को अभी मैं खुद प्रयागराज तक जाने का सोच रहा था, तो अब क्यों वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, प्रयागराज तो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। तो बोले ये सब कौन है? बाकी सब देवियाँ भी साथ में थी। बोले ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती, सभी नदियाँ जो है वहाँ पर विराजमान थी साथ में, ये भी सब जो है अपना पाप धोने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो ब्रज में जो नंद सरोवर जो है वो इतनी पावन जगह है, वहाँ से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर जैसा है ये नंदगांव से। तो वहाँ पर ये जगह है, कभी जाते हो तो वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग गए थे पिछले साल पे जब गए थे तब। ये बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पर जाके आप जल छिड़क सकते हो, अपने आप को पवित्र कर सकते हो, है ना। और भक्त वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। तो वैसा है। फिर सबको पता है बांके बिहारी भगवान वृंदावन में, है ना, सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर सब पूरा दर्शन नहीं हो पाता है ना, ढके रहते हैं ना भगवान, तो चरण जो है वो भी कवर रहते हैं। पर ये एक दिन आज का जो अक्षय तृतीया के दिन ऐसा है जिसमें बांके बिहारी भगवान का जो है चरण जो है खुले रहते हैं, तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत भीड़ भाड़ रहती है पर, तो साथ में आप वो भी दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर।
तो वो भी आज का एक खास दिन है, उसी दिन जो है ये होता है ना। फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ बनाने का कार्य भी जो है वो आज के एक शुभ दिन से शुरू हुआ है। अपना रथ का कुछ आगे बढ़ा ठंडा हो गया हाँ चलो, बात तो बनी हुई है, लेकिन अभी उसको ही फाइनल कर लेंगे फिर। हाँ वो फिर बाद में आगे कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ आया नहीं, कुछ फाइनल है ना डब्बली, लेकिन थोड़ा टफ ही रहेगा वहाँ पर भी चलेगा। एक आध महीना काम भी तो वहाँ पर आने का जाने का सब बहुत दिक्कत वाला होगा। यहाँ पे तो ये बलवीर और वो लोग देख भी लेंगे, थोड़ा इधर ही करवा लेंगे, फिर ऐसा होगा। अपना भी परमानेंट रथ बनाने का कार्य चल रहा है, चालू किया है। हम लोगों ने पिछले महीने थोड़ा जांच पड़ताल सब किया, डिज़ाइन फाइनल किया और बनवाने का जो है अमाउंट भी तय किया है। अब भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो बनेगा और तो रथ यात्रा हो पाएगी, 5वीं रथ यात्रा टाउनशिप में, है ना। तो आप लोग सब प्रे कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग कर पाए अच्छे से, है ना। और सबको उत्साहपूर्ण उसमें शामिल भी होना है और सेवा भी करनी है, भागना भी है। तो जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है जगन्नाथपुरी में, उसका कार्य जो है आज के दिन से शुरू हो जाता है ना। कितना हाइट का रथ बनता है? 200 फुट, बहुत बड़ा ज़बरदस्त जायंट जो चैरियट बनता है भगवान श्री जगन्नाथ जी का। तो वो भी जो है आज के दिन से ही ये शुरू होता है। हजारों कारीगर उसमें कार्य करते हैं, है ना। बड़ा ऑस्पियस दिन है ये, तो ये भी आज से ही शुरू होता है ना। फिर वरा नृसिंह देव भगवान का जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास सीमांचल हिमाद्री पर्वत के पास जो है मंदिर है। तो वो मंदिर के पास भगवान का जो है ये दर्शन जो है वो वरा नृसिंह देव बोलते हैं, है ना। भगवान वरा के रूप में आए तब किसका वध किया? हिरण्याक्ष का, है ना। जो पृथ्वी को रसातल तक लेके गया था, वहाँ से भगवान उसको वध करके मार के फिर से अपनी ऑर्बिट पे लाके उसको रखा। और जब हिरण्यकशिपु जब आया उसका दूसरा भाई, है ना, तो उसका वध किया भगवान नृसिंह देव ने आके, है ना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों को मारा वरा और नृसिंह देव भगवान ने। अब जब प्रहलाद महाराज को पर्वत की चोटियों पे से फेंकते थे मारने के लिए, है ना, उसके पिता बहुत यातना दी। युग अवतार नरसिम्हा मूवी सब लोग देख के आए, है ना। हम लोगों ने देखा भगवान को कैसे कैसे प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, हाथियों के बीच में डाल दिया, पर्वत की चोटियों पे से गिरा दिया गया, पर मरे नहीं मरे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के ऊपर आश्रित थे, है ना। भगवान के ऊपर अपने आप को आश्रित कर लिया था, खुद के ऊपर आश्रित। कलयुग के सब जो है लोग कैसे हैं? खुद के ऊपर आश्रित है। हम खुद के ऊपर बूटे के ऊपर कुछ करते हैं, हम खुद ही कुछ कर लेंगे, है ना। अपने ऊपर अपने को ज़्यादा भरोसा है, ऐसा है। हम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं करते, हमको हमारे खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। ऐसे कलयुग के जीव जो है वो है, तो भगवान के ऊपर आश्रित थे, इसलिए भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते थे। तब जो है प्रहलाद महाराज ने इच्छा की कि ये दोनों जो है मेरे चाचा जो थे हिरण्याक्ष, उसको जब मारा तो वराह अवतार में आए। अब पिता को जब मारा तो नरसिंह भगवान के रूप में आए। तो मेरे को ये दोनों अवतार का दर्शन साथ में मिले, तो ये जो है उनकी इच्छा थी। अब ये जो है विग्रह जो थे वो ये हिमाद्री पर्वत जो है वहाँ पर विशाखापट्टनम के पास सीमांचल धाम, तो वहाँ पर ये स्थित थे। तो वहाँ पर से जो है ये विग्रह तो थे, पर सेवा जो है कालांतर समय में बंद हो गई। जैसा रहता है, हम बोलते हैं कि इसलिए मंदिर बनता है तो पहले भक्त होने सामने बहुत जरूरी है, कि भक्त ही नहीं रहेंगे तो मंदिर खाली ही रहेंगे, है ना। कोई कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए एक बार जो है पुरुरवा और उर्वशी स्वर्ग के जो है देवी देवता, ये जो है वहाँ पर से पास हो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत एक ज़बरदस्त तेज प्रकाश वहाँ से निकल रहा था। तो उन्होंने अपना प्लेन जो है वहाँ पर लैंड करवाया और रुके, और फिर वहाँ पर जाके एंट हिल हो गई थी पूरी, है ना। चींटियों का वो ढेर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दीमक, वो हो गया था पूरा। तो बोले कि ये हटवाना पड़ेगा, ये पूरा हटा के क्लीन किया। तो फिर वहाँ पर ये भगवान के
विग्रह जो है वो निकले और फिर उसका दर्शन हुआ। और फिर ये जो विग्रह है उसका चंदन का लेप लगा के जो है उसका प्रथा है वहां पर चंदन का लेप लगाने की। और साल में एक बार नहीं 4 बार, कितनी बार, और एक बार में हर एक पूर्णिमा के ऊपर होता है, साल में 4 पूर्णिमा के ऊपर। और हर एक बार जो है 120 kg चंदन जाता है। कितना? 120, 120 किलो। तो 4 बार में कितना हुआ? 480 किलो, है ना। तो इस तरीके से ये जो है, और विग्रह का दर्शन भी जो है सुबह 4 से शाम को 4, 12 घंटे के लिए ही होता है ना। आप गए माता जी? हाँ देखो, मैं नहीं गया हूँ वैसे, बाकी कोई गया? कोई? विशाखापट्टनम उधर में है, बहुत ही अच्छा। तो ये जो है दर्शन भी आज के दिन हुए और हो सकते हैं, है ना। और चंदन वहाँ पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो लीला सब जो है आज के इस शुभ दिन के ऊपर हुई। हालांकि ये अक्षय तृतीया जो है कभी भी सही ना होने वाली ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर, उस दिन जो हम लोग करें उसके पीछे इंटेंशन। हालांकि भक्तों के लिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, भक्त तो वैसे भी रोज करते ही है और आमतौर पे भी करना ही है। पर जो बाहरी लोग हैं उनके लिए आज का जो अक्षय तृतीया का दिन है बहुत विशेष हो जाता है। जैसे स्मार्ट ब्राह्मण विधि, जिसमें मैंने बताया धन खरीदना, कुछ अच्छी डील करना, ये सब कर्मकांडी कॉन्सेप्ट से जो चलते हैं, ऐसे लोगों को के लिए बहुत विशेष है। भक्तों के लिए और विशेष हो जाता है, क्योंकि उस दिन अगर भक्ति हम लोग करेंगे तो वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगी, है ना। और कभी भी क्षय नहीं होगी, हास नहीं होगी। और हम जानते हैं कि भक्ति तो वैसे भी कभी खत्म नहीं होती है। अगर मान लो भक्ति आपकी 10% ही हुई और आप भक्ति के मार्ग से निकल गए, तो भी आपकी भक्ति जब से आप वापस जुड़ोगे तो वहीं से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भक्ति जीरो हो जाएगी, है ना। कभी भी ये चीज़ हास नहीं होती या खत्म नहीं होती है ना। तो इसलिए भक्तों के लिए ये ऐसा कोई खास नहीं है, बस जो रोज करते हैं वो वही आज के दिन भी हम लोगों ने किया और करते हैं। पर वही है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि हम जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं उसमें हमको अच्छे से सफलता मिले, हम आपके लिए और अच्छे से गुणगान कर सके, लोगों को कृष्ण भक्ति में ला सके, हम लोगों को प्रचार करने की आप शक्ति दे तो हम लोग आपके लिए उचित प्रयास से प्रचार कर पाएंगे। और इसी से भगवान भी प्रसन्न हो गए कि भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि ये जो मेरा ज्ञान है जब आप लोग दूसरों को जाके दोगे तो उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा, बाकी और कोई चीज़ से नहीं। या इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यसि भक्तिमयी परम कृत्वा माम एव यस्यसि असंशयः। ये जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है गीता का, वो किसी दूसरे को आप जाके दोगे, बताओगे तो ये सबसे बड़ी सेवा रहेगी, है ना। और इस तरीके से वो जो है जीव मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं, असंशय है ना। तो इसलिए हमको भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्ताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कोई और कुछ लीला याद? 25 लीला मैंने आपको बताई, है ना। किसी को और कुछ पता हो इससे अलग से और कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो? हाँ, बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में ही बताया वैसे, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो समय भी एक ऑलमोस्ट हो ही गया, 8:50 हो गई है ना। तो वही है।